स्थापत्य कला। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण कराया था। मुगल शहंशाहों ने कई किले बनवाए जिसमें मुगल और भारतीय शैली का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बालुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। और महलों में छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया था। इनकी दीवारें और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। आगरा का किला, यह चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये आगरे के किले का चित्र है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के शहर में स्थित है। आगरा का किला उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। इस किले में अधिकतर लाल बालुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। इस किले में गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। यह मुगलों की ऐतिहासिक इमारत है। आगरा के लाल किले में दीवाने आम और दीवाने खास को भी बनवाया गया था, जो कि अपनी सुंदरता में बेजोड़ थे, बहुत ही सुंदर हैं वो। अब जो आगरा का किला है, यह एक पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इसको देखने के लिए आते हैं। आगरे के किले की विशेषता। अब आगरे के किले की विशेषता यह है कि आगरे के किले में शाहजहां ने सफेद संगमरमर में इमारतें बनवाई थी। इस किले में शाहजहां ने बंगला शैली का छज्जा भी बनवाया था। शाहजहां इस महल से ही अपनी बेगम की याद में बनवाए ताजमहल को देखा करता था। जोधाबाई का महल। जोधाबाई का महल आगरा के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित है। जोधाबाई महल का छज्जा गुजराती शैली से बना हुआ है और इन छज्जों में बहुत ही सुंदर छतरियों का इस्तेमाल भी किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव को देखा जा सकता है। यह एक ऐतिहासिक 2 मंजिला इमारत है और इस इमारत पर हिंदू स्थापत्य कला का प्रभाव है। जोधाबाई उर्फ हरकाबाई ये आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी और इनका विवाह बादशाह अकबर के साथ हुआ था। यह जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये जोधाबाई के महल के एक छज्जे का चित्र है, जो कि गुजराती शैली से बना हुआ है। और जैसे कि हमने बताया कि जोधाबाई का महल कहां पर है, बिल्कुल सही बोला बच्चों, वो फतेहपुर सीकरी में है। हुमायूं का मकबरा। अब ये जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये हुमायूं के मकबरे का है। हुमायूं का जो मकबरा है वो नई दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली से बना हुआ है और ये विश्व धरोहर भी है। इस मकबरे को सफेद तथा लाल बालुआ पत्थर से बनाया गया है, यानी कि सफेद और लाल बालुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। यह मुगल वास्तुकला का भारत में पहला उदाहरण है और इस मकबरे को हुमायूं की बेगम हमीदा बानो के आदेशानुसार 1562 में बनवाया गया था। अब इस मकबरे में हुमायूं के साथ साथ राजसी लोगों की कब्रें भी हैं और यह जो स्थान है यह एक पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इसको देखने के लिए आते हैं। अकबर का मकबरा।
ये जो चित्र है बच्चों, ये अकबर का मकबरा है जो सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा आगरा से 5 किलोमीटर दूर सिकंदरा में स्थित है। लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर लोधी के नाम से इस जगह का नाम सिकंदरा पड़ा। मकबरे का निर्माण सफेद संगमरमर और लाल बालुए पत्थर से किया गया। इसमें मुस्लिम और हिंदू वास्तु शैली का अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। इस मकबरे के चारों ओर अच्छी तरह से बना हुआ बगीचा है, यानी कि बाग है। यह मकबरा मुगलों की प्रमुख इमारतों में सबसे सुंदर इमारत में से एक है। एतमादुद्दौला का मकबरा। अब बच्चों, ये जो चित्र आप देख रहे हो, यह एतमादुद्दौला का मकबरा है। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे नीलमणि, फिरोजा आदि का उपयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया था। सजावट की इस पद्धति को पियत्रा द्योरा, यानी कि एक प्रकार की नक्काशी होती है, से किया गया था। नूरजहां ने अपने पिता की याद में आगरा में यमुना के किनारे एतमादुद्दौला का मकबरा बनवाया था। इस मकबरे में सबसे पहले पियत्रा द्योरा पत्थर पर जवाहरात जड़ने का उपयोग किया गया था। ताजमहल। अब ये जो चित्र है बच्चों, ये ताजमहल का चित्र है। आप सब भी पहचानते हैं इसको। ताजमहल आगरा में यमुना नदी के किनारे बना हुआ है और ये सफेद संगमरमर से बना हुआ है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था और इसकी सजावट पियत्रा द्योरा की पद्धति से की गई है। आज यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और ताजमहल जो है विश्व के 7 आश्चर्यों में से भी एक है। अब ताजमहल की विशेषताएं। इस इमारत की विशेषता यह है कि इसमें विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे और ऊंचे चबूतरे हैं। इसकी इमारत में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को मिलती हैं। यह एक पर्यटन स्थल है और लाखों पर्यटक प्रतिवर्ष इसको देखने के लिए देश और विदेश से आते हैं। पंचमहल। यह जो चित्र आप देख रहे हो बच्चों, ये पंचमहल का चित्र है और इसको हवा लेने के लिए बनवाया गया था। 5 मंजिलों वाला ये पंचमहल फतेहपुर सीकरी में है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था। अकबर को फतेहपुर सीकरी जो नगर था बहुत ही प्रिय था, इसलिए उसने इसको अपनी राजधानी भी बनाया। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो कि विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग में किए जाते हैं, उससे ये बना है। मुगल कालीन बाग बगीचे। अब मुगलों को बाग बगीचों में सैर करने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बाग बगीचों का भी निर्माण किया था। मुगलों को बाग बगीचों का बहुत शौक था और मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। बगीचों में जगह जगह सुंदर फुहारे भी थे और कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निशात बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बाग में बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। अब बच्चों आ गया गतिविधि का समय और हम जानते हैं कि आपको गतिविधि करने में तो बहुत ही मजा आता है। तो चलिए, कुछ प्रश्न हैं और प्रश्नों के विकल्प भी दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला प्रश्न बच्चों, ताजमहल किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? सबको पता है, मुगल किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था।
अकबर के बाद मुगल सिंहासन पर कौन बैठा सोचिए, शाहजहां, जहांगीर या खुसरो? सही बोला बच्चों, जहांगीर अकबर के बाद मुगल सिंहासन पर बैठे। निशात बाग कहां पर है? कश्मीर में, पंजाब में और लाहौर में। ये तो हमने अभी अभी जाना है, सबको पता है। तो निशात बाग कहां है? कश्मीर में है। जोधाबाई का महल कहां पर है? दिल्ली में, फतेहपुर सीकरी में या जयपुर में? बिल्कुल सही अनुमान लगा लिया बच्चों, जोधाबाई का महल कहां है? फतेहपुर सीकरी में है। अब आपको गतिविधि करने में मेरे साथ बहुत ही मजा आया है। चलिए कुछ और भी जानते हैं। शब्दावली, शब्दावली मतलब कुछ नए शब्द जिनका अर्थ हम जानेंगे। पहला शब्द है संरक्षक, नाबालिग की देखभाल करने के लिए नियुक्त व्यक्ति। मनसबदार, मुगल अधिकारियों को दी जाने वाली पदवी। नौरोज, वर्ष का पहला दिन पारसियों का, यानी कि पारसियों का जो वर्ष का पहला दिन होता है उसको नौरोज कहते हैं। फरमान, शासन द्वारा जारी किया गया आदेश, उसको फरमान कहते हैं। शासन से जो आदेश जारी होते हैं उसको फरमान कहा जाता है। और मकबरा, मकबरा बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक। शाहजहां और अकबर के काल की इमारतें। यह जो चित्र आपने देखा है यह है लाल किले का, और लाल किले कहां है? नई दिल्ली में, आप सब जानते हैं। दूसरा चित्र किसका है? जामा मस्जिद का, और जामा मस्जिद कहां पर है? वो भी दिल्ली में है। और ये चौथा चित्र है, ये दीवाने आम का चित्र है जो कि दिल्ली के लाल किले में है। और ये दीवाने खास का चित्र है, ये भी दिल्ली के लाल किले में बना हुआ है। और ये शाहजहां ने, ये सारी चारों इमारतें जो हैं वो शाहजहां ने बनवाई थी। अब अकबर काल की इमारतें। अकबर की इमारतें, पहला जो चित्र है वो है बुलंद दरवाजे का। और पता है आपको बुलंद दरवाजा कहाँ है? हाँ जी बिल्कुल, वो फतेहपुर सीकरी में है। अब दूसरा चित्र है आगरा के किले में बना हुआ दीवाने आम। और दीवाने आम में क्या होता था? जो बादशाह जो है आम जनता से उनकी फरियादों को सुनता था। और आगरा के किले में बना हुआ दीवाने खास। और आपको पता ही है दीवाने खास में बादशाह किससे मिलते थे? अपने मंत्रियों से शासन संबंधी चर्चा किया करते थे।